हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आप सभी लोगों के साथ में जुड़ा हुआ हूं और आप सभी लोगों को लगातार जो है आप लोगों के सपनों को पूरा करने के लिए आपको मोटिवेट करता रहता हूं, आप लोगों को पढ़ाने का कार्य करता हूं मैथमेटिक्स और साइंस विषय को। इसी बीच मैं लगातार जो है पढ़ाते पढ़ाते आज मुझे 6 वर्षों का लगभग अनुभव है और जिसके अंतर्गत मैंने विभिन्न प्रकार के विद्यार्थियों को देखा और जो हाल ही में एलडीसी का रिजल्ट आया तो उसमें कुछ विद्यार्थी टॉप 100 में है, कुछ टॉप 200 में है, कुछ 300 में है, कुछ 500 में है, कोई हजारों की रैंक में आ गया है। तो ये अलग अलग विद्यार्थी की अलग अलग रैंकें आई। उसी के बाद में लगातार मेरे पास विद्यार्थियों के कुछ मैसेज आने लगे कि सर अब मुझे 2025 में यदि नौकरी प्राप्त करनी है तो मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं आप लोगों के साथ में मेरे 6 वर्षों के अनुभव और विभिन्न प्रकार के विद्यार्थियों को पढ़ाने का जो अनुभव है, जिसके अंदर आप लोग सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ के अंदर जो पटवारी का एग्जाम हुआ था उस छत्तीसगढ़ पूरे राज्य में टॉप करने वाला विद्यार्थी राजस्थान एकेडमी सिरोही का विद्यार्थी था, जिसे हमने कभी छत्तीसगढ़ की वैकेंसी के लिए नहीं पढ़ाया था। हमने तो हमारे यूट्यूब चैनल पर साइंस की वीडियोस अपलोड करी थी एलडीसी और लैब असिस्टेंट की, उसने उनको देख करके पढ़ाई करके टॉप किया था। इसके अलावा यूपी के अंदर कोई विद्यार्थी सिलेक्टेड है, राजस्थान के अंदर लैब असिस्टेंट में कई विद्यार्थी सिलेक्टेड है, अभी एलडीसी के अंदर कई विद्यार्थियों का चयन हुआ जिनके स्टेटस और जिनके जो मैसेजेस आए वो मैंने टेलीग्राम पर शेयर किए और भी बहुत सारे विद्यार्थियों के मैसेजेस आए हैं। लेकिन हर जो है विद्यार्थी का यहाँ पर डिटेल शेयर करना थोड़ा सा अच्छा नहीं रहता है, इसलिए हमने जो उन्होंने मैसेजेस शेयर किए वो मैंने आप लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया है। साथ ही साथ आप लोग जो है क्लासेस अभी भी अवेलेबल है, आप पेपर और क्लासेस को देख करके ही पता लगा सकते हैं। इसके अलावा कुछ विद्यार्थी पटवारी में सेलेक्ट हुए, कोई ग्राम सेवक में सेलेक्ट हुआ, किसी ने आरएएस प्री क्वालिफाई किया। तो जो ये विद्यार्थियों ने अलग अलग तरीके से, देखो किसी ने टॉप किया, किसी का सिलेक्शन भी नहीं हुआ, किसी का लास्ट रैंक से सिलेक्शन हुआ, कोई मिडिल में हुआ। तो इस प्रकार के जो अलग अलग विद्यार्थी थे, मैंने उनसे बात करी कि आप लोगों को क्या ऐसा अलग लगा हमारे लेक्चर में या आपने क्या अलग किया कि आपका सिलेक्शन हो गया। तो वहां से जो कुछ पॉइंट्स निकल कर आए, साथ ही साथ मैंने एलडीसी एग्जाम को क्वालिफाई किया, लैब असिस्टेंट क्वालिफाई किया, रेलवे का एएलपी एग्जाम क्वालिफाई किया, एनवीएस का लैब अटेंडेंट का एग्जाम क्वालिफाई किया, आईआईटी जेई मेंस क्वालिफाई किया, हाल फिलहाल में आईआईटी जोधपुर से बीएस इन डाटा साइंस और एआई के लिए जो एंट्रेंस हुआ था वो क्वालिफाई किया। तो ये किस प्रकार से हमने जो है तैयारियां करी, किस प्रकार से हमने पैटर्न को समझा, क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, जिससे कि आपको इस फेलियर से सिलेक्शन की ओर मैं लेकर के जा सकूं। और आप लोगों का जब फेलियर होने पर जो ये चेहरा उतरता है, उस चेहरे को उतरते हुए चेहरे को एक मुस्कुराहट चेहरे की ओर लेकर के जाऊं और उसका माध्यम अगर मैं बन सकूं, या ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है प्रीतम एजुकेशन राजस्थान एकेडमी सिरोही का, उसके माध्यम से आप लोग जो है अगर एक उदास चेहरे से मुस्कुराते हुए चेहरे की ओर पहुंचते हैं तो इससे बड़ी खुशी हमारे लिए और कुछ भी नहीं होगी। और आपको बता दूं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट हमने जो है एलडीसी के लिए कंप्लीट क्लासेस लगाई थी और उन विद्यार्थियों ने पढ़ी और जो है आज उनका सिलेक्शन हुआ। तो हमें खुशी हुई कि हमारे फ्री के कंटेंट को देखकर उन्होंने अपना सिलेक्शन लिया है। ठीक है, चलिए एलडीसी के लिए अलग से एक वीडियो तो आएगा ही। अब देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो निकल करके आता है कि योजना के बिना पढ़ाई करना। क्या योजना के बिना पढ़ाई करना? सर योजना के बिना पढ़ाई का क्या तात्पर्य है? तात्पर्य यहां पर यह है, योजना शब्द को जो है आप समझिए, प्लानिंग करनी है। पहले हम क्या करते हैं कि पहले जैसे ही वैकेंसी आती है हम जोश में आ जाते हैं और जोश में आते ही केवल 2-4 किताबें जो नाम सुन रखे होते हैं वही किताबें ले आते हैं और ला करके पूरा थप्पा जमा देते हैं और पढ़ने शुरू कर देते हैं। हर किताब में से एक चैप्टर पढ़ लेते हैं, पहला वाला, और उसको काफी अच्छे से पढ़ते हैं, जोश के साथ में उसके नोट्स बनाते हैं, उसके एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं, सब कुछ कर देते हैं। लेकिन फिर हम जो है 2-4 दिन होते हैं, हमारा मोटिवेशन ठंडा होता है, फिर हम ये सोचते हैं अभी एग्जाम डेट आएगी तब पढ़ लेंगे, आज ये किताब पढ़ लूं, आज वो कर लूं, इसी में उलझ जाते हैं। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि हमारे पास केवल और केवल 1 से 2 दिन का जो है प्लानिंग था कि मुझे एक दिन में ये इतना पढ़ना है और दूसरे दिन इतना पढ़ना है, तीसरे दिन तक तो हम कंप्लीट हो जाते हैं, हमारा मोटिवेशन डाउन हो जाता है।
ये इसलिए हुआ क्योंकि हमारे पास हमारी जैसे तैयारी को लेकर के मान लीजिए 6 मंथ है मेरे पास, तो मैंने बैठ करके 6 महीने की प्लानिंग तो करी ही नहीं थी। मैंने तो केवल स्टार्टिंग के 3 दिन की प्लानिंग करी थी। अरे भाई 6 महीने की पूरी प्लानिंग करो। 6 महीने की प्लानिंग इस प्रकार से करो कि हमारे पास 6 महीने हैं, तो 6 महीनों को 1, 2, 3, 4, 5 और 6, पहले उसे बड़े लेवल पर 6 भागों में बांट दिया, एक महीना। ठीक है, अब इस 1 महीने में से पहले जो है मुझे इस फर्स्ट मंथ पे कार्य करना है। इस फर्स्ट मंथ के अंदर मुझे कौन सी सब्जेक्ट्स करनी है, लाइक मान लीजिए सब्जेक्ट फर्स्ट और इधर सब्जेक्ट सेकंड और एक छोटी सी सब्जेक्ट है, तो मैंने 3 सब्जेक्ट ले लिए इस प्रकार से। अब ये सब्जेक्ट फर्स्ट, ये सब्जेक्ट 2, ये सब्जेक्ट 3। इसके बाद में इन सब्जेक्ट्स के अंदर भी मुझे इस सब्जेक्ट का कौन कौन से चैप्टर को करना है, इस सब्जेक्ट के कौन से चैप्टर को करना है, इस सब्जेक्ट के कौन से पोर्शन को करना है। फिर उस पोर्शन के अंदर मुझे ये पोर्शन, जैसे कि यहां पर मैंने चैप्टर 1 C1, ये C2, ये C3, ये C4, मान लो सब्जेक्ट 1 के 4 चैप्टर में पढ़ने वाला था, तो चैप्टर 1 को कहां से पढ़ना है, जैसा चैप्टर होता है उस हिसाब से उसे पढ़ा जाता है, तो कैसे पढ़ना है, उसके नोट्स बनाने हैं या नहीं बनाने, और MCQ कहां से करने हैं और PYQ। इतना जब हमारे पास में चैप्टर 1 के बारे में, ऐसे ही चैप्टर 2 का, ऐसे ही चैप्टर 3 और चैप्टर 4 जो सब्जेक्ट 1 है, फिर सब्जेक्ट 2 के, फिर सब्जेक्ट 3 के, इस प्रकार से ब्रॉड लेवल पर जब हमारे पास में पूरे के पूरे 6 महीने की प्लानिंग 2 पेज के अंदर तैयार होती है या 3 पेज के अंदर लिखी हुई होती है, या फिर मेरी तरह जो है आप बढ़िया तरीके से ये कर सकते हैं कि मार्केट से ऐसा कोई एक कैलेंडर उठाकर ले आइए और उस कैलेंडर के अंदर डेट के अंदर लिखा हुआ होना चाहिए कि इस तारीख को ये कार्य करना है। अदरवाइज आपके पास में आज मोबाइल है, मोबाइल के अंदर जो हमारे घड़ी वाला ऑप्शन आता है उसमें इवेंट वाला ऑप्शन आ जाता है, हमारे पास में नोट्स का ऑप्शन होता है, उसमें ये सब हम कर सकते हैं। या 2025 की ही जो लेटेस्ट न्यू डायरी आती है डे वाइज, वो लेकर के आ सकते हैं और पर डे का उसमें जो है हम लिख सकते हैं कि इस तारीख को मैं ये कार्य करूंगा। और फिर दिन की अंत होने पर, दिन का जब अंत हो जाए, अंत होने का मतलब जब आपको लगे कि अब मैं सोने जा रहा हूं, निद्रा अवस्था में जाने वाला हूं, तो उससे जस्ट 10 मिनट पहले, जैसे 12 बजे सोने वाले हो, तो 11:50 पर आप जो है पूरे दिन का एनालिसिस करिए कि आपका जो टारगेट था डे फर्स्ट का, क्या वो टारगेट आपने अचीव किया। अगर टारगेट अचीव किया तो क्या 100% किया, 80% किया, 90% किया, 50% किया, और अगर मैंने 100% नहीं किया है तो मैं 100% क्यों नहीं कर पाया, ये एनालाइज कीजिए। क्या उसका ऐसा कोई ठोस कारण है जिसकी वजह से मैं ये नहीं कर पाया हूं। अगर ऐसा कोई ठोस कारण नहीं है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं अपने लक्ष्य से भटक रहा हूं, कहीं ना कहीं मैं अपने माता पिता के जो अरमान है, जो उनका सपना है, उससे हट रहा हूं, और मुझे तुरंत ही उस लक्ष्य की ओर, अपने माता पिता के सपनों की ओर पुनः लौटना होगा। और ये तभी समझ आ सकता है जब विद्यार्थी के पास प्रत्येक दिन का एनालिसिस हो, उसने उस दिन में क्या किया, क्या उसने ऐसा कोई कार्य किया उस दिन जो उसे सफलता से दूर लेकर के जा रहा हो, या फिर उसके मन में, मस्तिष्क में नेगेटिविटी, नकारात्मक सोच भर रहा हो, तो मुझे उससे दूर जाना होगा। यदि मैं उन चीजों के नजदीक जाता गया तो 2 से 4 दिन, 5 दिन में पढ़ लूंगा और उसके बाद मैं जो है उससे दूर हो जाऊंगा।
तो सबसे पहला कार्य किसी भी एग्जाम की तैयारी करने का हम क्या है कि बड़े एग्जाम की जो तैयारी होती है जैसे यूपीएससी है या फिर आपका आरएएस है, तो उसके लिए तो हम इंटरव्यूज वगैरह देखते हैं और वहां समझते हैं कि प्लानिंग होनी चाहिए, वो होनी चाहिए। लेकिन जो ये छोटे बड़े एग्जाम आते हैं जैसे लैब असिस्टेंट, ग्राम सेवक, पटवारी, एलडीसी, एएसआई, इनके लिए हम प्लानिंग वगैरह के बारे में नहीं सुनते। क्यों? क्योंकि ये छोटे एग्जाम है तो इनके इंटरव्यूज भी बहुत कम अवेलेबल होते हैं और हमें पता ही नहीं होता। तो ये मेरे अनुभव के आधार पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोस्तों सबसे पहले जिस दिन एग्जाम है उससे लेकर के जिस दिन आप पढ़ने बैठ रहे हैं उस दिन तक का आपके पास प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि दूसरे मंथ की ये पूरी प्लानिंग इतने डिटेल में नहीं हो तो चलेगा, लेकिन कम से कम हमारे पास ऐसे ब्रॉड एक्सपेक्ट होना चाहिए कि 6 महीने कौन कौन से हैं, पहले महीने में मुझे कौन कौन सी सब्जेक्ट कितना कितना कवर अप करना है और फिर उसमें भी क्या क्या से क्या करना है। इस पर ज्यादा से ज्यादा ये जो पूरा लिखने में आपको समय लगेगा ना, ये मुश्किल से आपके 2 से 3 घंटे लेगा, आराम से पूरी प्लानिंग हो जाती है। और बढ़िया तरीके से व्हाइट पेज पर अगर प्रॉपर तरीके से लिख करके कार्य करोगे और उसको अपने स्टडी रूम के अंदर या जहां कहीं भी आप पढ़ रहे हैं या जिस भी किताब पर है उसकी 2-4 जेरॉक्स निकलवा करके चिपका दीजिए। क्यों? वो आपको लगातार आपके लक्ष्य की ओर ले जाने का कार्य करेगा। आप जैसे ही मार्ग से भटक रहे होंगे, लक्ष्य इधर है और आप इधर जाने लगेंगे, तो वो आपको वापस से यूं मोड़ करके लेके आएगा कि भैया लक्ष्य की ओर चलो। आप लक्ष्य की ओर बढ़ रहे थे, 1-8 महीने के बाद वापस आप इधर गए, वापस आपको ट्रैक पर लेकर आएगा क्योंकि आपने हर चीज लिख रखी है। और साथ ही साथ हो सके तो 2-4-5 जो है कोटेशंस वगैरह भी लिख करके रखिए। और सुबह उठते ही अपने माता को पिता को प्रणाम कीजिए, उससे आप निरंतर रूप से मोटिवेट रहेंगे और पढ़ाई कर पाएंगे। जो लोग ये कहते हैं ना कि मैं लगातार मोटिवेट नहीं रह पाता, दोस्त मोटिवेट तो हम भी नहीं रह पाते। हम भी कभी कभी सोचते हैं कि आज क्लास नहीं लेंगे तो चलेगा, आज ऐप में क्लास नहीं लेंगे तो क्या है, डाल दो ना कि हेल्थ इशू है, या फिर आज जो है मेरी आईआईटी की क्लास छोड़ देता हूं, क्या फर्क पड़ता है, आज असाइनमेंट छोड़ देता हूं, एक असाइनमेंट से कौन सा फेल हो जाऊंगा। लेकिन जब हमारे पास ये सब चीजें होती है तो हम ये सोचते हैं कि इतना सा ही कार्य है, ये कर लेता हूं आज के दिन, फिर सो जाऊंगा, फिर एक्स्ट्रा कोई नहीं करूंगा। और वो दिन जो है हमें एक अच्छे से धीरे 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 आगे बढ़ाता है और अपने सपनों को पूरा कराता है। समझ गए? तो देखिए, सफलता उन्हीं को मिलती है जो प्लानिंग के साथ में चलते हैं। तो आप अपनी सफलता के लिए प्लानिंग के साथ चलना शुरू कीजिए। पहला पॉइंट कंप्लीट। दूसरा मेरा जो यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो ये आता है कि हम योजना तो बना लेते हैं, प्लानिंग हमने कर ली, लेकिन उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए, उस प्लानिंग के ऊपर जो है कार्यरत रहने के लिए, मुझे उस प्लानिंग को सफल बनाने के लिए 6 महीने का लिख लिया लेकिन हम जो है उसको भूल गए या उसको लगातार 6 महीने तक फॉलो नहीं कर पाए, तो उसको फॉलो करने के लिए, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, और ये कहा भी जाता है कि इंडिया जो है प्लानिंग के अंदर इतना बेस्ट है कि इस लेवल की प्लानिंग वर्ल्ड में कोई नहीं कर सकता, लेकिन एग्जीक्यूशन में अमेरिका जैसा कोई नहीं है। इंडिया के अंदर एग्जीक्यूशन बहुत कम कर पाते हैं हम, तो हमें उस एग्जीक्यूशन को भी करना होगा। 6 महीने की प्लानिंग बना लेने से कार्य नहीं चलेगा। अब एग्जीक्यूशन कब होगा? जब हमें समय प्रबंधन में जो है असफलता प्राप्त होती है तो हम एग्जीक्यूशन नहीं कर पाते। तो हमें एग्जीक्यूशन कब कर पाएंगे, हम प्रॉपर तरीके से 6 महीने कब पढ़ पाएंगे? जब हम समय प्रबंधन के अंदर सफलता प्राप्त करेंगे, यानी ये आगे से जब अ हट जाएगा तब। अब ये अ हटेगा कब? ये अ तब हटेगा जब आपके पास आपका दोस्त का मैसेज आए कि दोस्त वहां आ रहा है क्या, तो आप उसे ये मत कहिए कि नहीं आ रहा हूं, वरना तो वो आपको हो सकता है गुस्सा हो जाए, आपको लगता होगा। हालांकि तो ना देना चाहिए, लेकिन आप ना नहीं कर पाते हैं मान लीजिए, तो दूसरा ऑप्शन होता है कि आप कहिए आता हूं ये काम करके। वो ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि ये काम करने में उसको समय लगेगा, वो नहीं आएगा और वो चला जाएगा। क्या कहोगे अब से? आता हूं लेकिन ये काम करके, आता हूं लेकिन ये चैप्टर पढ़ के, आता हूं लेकिन ये टेस्ट दे करके, आता हूं लेकिन ये नोट्स कंप्लीट करके, आता हूं लेकिन राजस्थान अध्ययन की प्रवीण सर की क्लास 1 घंटे की है वो पूरी करके फिर आऊंगा। तो वो ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि भैया 1 घंटे लेट करवाएगा, वो भी नहीं आएगा, आपका काम कंप्लीट, अगली बार से वो आपको नहीं बुलाएगा। तो ये अ कहां पर लगाना है? आता हूं। समझ में आ गई बात? और समय प्रबंधन तभी हो सकता है दोस्तों जब आपको सुबह उठते ही ये पता हो कि आपको पहले क्या करना है। आपके पास पूरे दिन में बहुत सारे अलग अलग कार्य रहते हैं, लेकिन उन सभी कार्यों के अंदर
सबसे पहला कार्य क्या करना है वो जब आपको पता होगा तो आप ऑब्वियस ही बात है कि पहला कार्य पहले करेंगे, दूसरा दूसरे नंबर पर, तीसरा तीसरे नंबर पर, तो ऑटोमेटिकली सभी कार्य समय पर कंप्लीट होते जाएंगे और आपको कहीं पर भी किसी भी प्रकार की टाइम मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे पहले 6 महीने का प्लानिंग बनाया। प्लानिंग के अंदर हमें यह पता हो, जैसे देखो समय प्रबंधन कब नहीं होता है, प्लानिंग में हमने क्या करा, जो सब्जेक्ट हमें आती थी हमने उसे पहले पहले रखा, बाद में जो है समय हमने उस पर दे दिया जो टफ सब्जेक्ट है, तो फिर क्या होगा, लास्ट में जाके आप टफ सब्जेक्ट एक तो समझ नहीं पाओगे, इजी सब्जेक्ट रिवाइज नहीं कर पाओगे, टाइम मैनेज होगा नहीं और आप असफल हो जाएंगे। तो पहले क्या करें, जो चीज आपको नहीं आती है उस चीज को बहुत अच्छे से पढ़ें, पहले के समय में उसको दें। जब आपके पास अंतिम समय आता है, 2 महीने 2.5 महीने रहते हैं, तब आपको ऐसे प्लानिंग करनी है कि जो इजी सब्जेक्ट है उनको रिवीजन कर सको, जो टफ सब्जेक्ट है उनका भी रिवीजन कर सको और आपका टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर चलेगा, टेस्ट सीरीज वगैरह दे सको। तो समय प्रबंधन पर ध्यान देवे, समय की कीमत को समझ जाओ, यह लौट करके कभी नहीं आता है। और इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं कि बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, इन मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो, हर हाल में चलना सीखो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है नियमितता की कमी। अब हमने क्या करा, प्लानिंग कर ली है, समय का जो है सदुपयोग कर पा रहे हैं, प्रबंधन कर पा रहे हैं, लेकिन हम नियमित नहीं रह पा रहे। मतलब हम पढ़ रहे हैं सप्ताह में मान लो 4 दिन, तो 4 दिन लगातार हमारा समय प्रबंधन भी हो गया, हमने प्लानिंग के साथ पढ़ भी लिया, लेकिन आगे के 3 दिन तक पढ़ाई की नहीं, फिर उसके बाद वापस पढ़ने बैठे, तो भैया इससे काम नहीं चलेगा। क्यों, समय प्रबंधन आप जिस दिन 4 दिन पढ़े हो स्टार्टिंग में तब तो हो जाएगा, बाद में जो 3 दिन का सिस्टम था, जो प्लानिंग थी, वो हो जाएगी कॉलेप्स, फिर वो आगे बढ़ेगी, आगे वाली आगे, आगे वाली आगे, ऐसे करते 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 अंत में ऐसा हो जाएगा कि आप 6 महीने में जो है जो बहुत सारा आगे निकल गए होंगे, आपका सिलेबस समय पर पूरा नहीं होगा। तो दोस्तों कुछ भी हो जाए नियमितता जरूरी है, इसीलिए तो कहा जाता है कि आप अगर लगातार लगातार जो है रिवीजन पे रिवीजन करते जाते हैं तो आपको निश्चित रूप से ही सफलता मिलती है। कि वो कहते हैं ना कर जो ये है ना बार बार प्रयास करने से तो जो है आपके क्या हो जाता है दोस्तों, रस्सी से भी जो है पत्थर क्या हो जाता है, चीर जाता है। आपने कुएं पर जो है देखा ही होगा एग्जाम्पल। तो दोस्तों आपको लगातार मेहनत करनी है, कंटिन्यूटी बनाए रखनी है, कंसिस्टेंसी जरूरी है, और हर दिन का एक छोटा सा जो प्रयास करोगे वो आपको एक बड़ी सफलता की ओर लेकर के जाता है। इसके बाद में नकारात्मक सोच। अब क्या होता है कि हम पढ़ते भी अच्छे से हैं, प्लानिंग भी कर लेते हैं, टाइम मैनेजमेंट भी कर लेते हैं, कंसिस्टेंसी भी रखते हैं, लेकिन जब भी पढ़ रहे हैं नकारात्मक सोच कि मेरा तो सिलेक्शन नहीं होगा, या कोई पूछ रहा पढ़ रहा है तो बोलते हैं नहीं पढ़ रहा हूं। भाई क्यों नहीं पढ़ रहा हूं, ऐसे बोलो पढ़ रहा हूं, हाँ पढ़ने के लिए तो पैदा हुआ हूं, मेरे माता पिता का सपना है कि मैं पढ़ लिख कर नौकरी लूं, तो क्यों नहीं पढ़ूंगा, उसमें क्या बात हो गई। हम आजकल दोस्तों को मैं देखता हूं, कई बार कई विद्यार्थी हमारे स्कूल में भी ऐसे हैं, जैसे ही मैं बोलता हूं पढ़ रहे हो, स्कूल में हाथ ही नहीं खड़ा करते, फिर बाद में घर जाके मैसेज करते हैं सर मैंने ये किया, तो मैं कहता हूं स्कूल में सर दोस्तों को, अरे तो दोस्तों को पता चल जाएगा तो कौन सा घाटा हो जाएगा, है क्यों नहीं बताना, बताओ सबको कि हाँ मैं पढ़ रहा हूं। अपने माता पिता को भी कहिए कि मैं पढ़ रहा हूं, मुझे डिस्टर्ब मत करो, ये नहीं मैं तो नहीं पढ़ रहा हूं। अरे इस नहीं कहने से आपके दिमाग में, मस्तिष्क में बहुत जो है नकारात्मक सोच आ जाती है, और जब नकारात्मक सोच आएगी तो आप कितनी ही मेहनत कर लीजिए सफलता नहीं मिलती है। आपकी सोच ही आपका जो है सफलता को तय करती है। आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए, आपका मन मस्तिष्क हमेशा सकारात्मक होना चाहिए। सिर्फ याद करने पर जोर देना। अब क्या होता है, जैसे गणित विषय है, विज्ञान विषय है ना, हिंदी है, इनके अंदर केवल और केवल रट्टा मारने से, इंग्लिश के अंदर केवल रट्टा मार लेने से आपका काम नहीं होगा। जो चीजें समझने लायक है आप उन्हें समझ कर ही आगे बढ़ सकते हैं। गणित के अंदर आपको निश्चित रूप से ही फॉर्मूले याद करने होते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन केवल फॉर्मूले याद करने से आपको सफलता मिलेगी ये कहना बिल्कुल गलत है। आपको फॉर्मूलों को प्रैक्टिस भी करनी होगी, क्वेश्चंस करने होंगे, और साथ के साथ आप लोगों को जो है क्या करना होगा, उन फॉर्मूलों को याद भी रखना होगा। तो याद भी करना है और प्रैक्टिस भी करनी है हर चीज की। हम केवल और केवल क्या करने पर जोर देते हैं, याद करने पर। तो भाई याद करने से ही कुछ
नहीं होने वाला, हमें प्रैक्टिस करनी होगी, क्वेश्चंस करने होंगे, टेस्ट सीरीज अटेंड करनी होंगी, एमसीक्यू करने होंगे, व्याख्याएं पढ़नी होगी, तभी हमें सफलता मिलेगी। तो समझ कर पढ़ो और परीक्षा आसान हो जाएगी आपकी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देना। अब देखो कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं, प्लानिंग कर लेते हैं, टाइम मैनेजमेंट करते हैं, सब कुछ फोकस जो अभी तक पॉइंट बताया सब कुछ एप्लीकेबल कर लेते हैं अपने ऊपर, ठीक है, मन मार के जैसे भी करके सब कुछ एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन कई बार वो अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर जाते हैं। जैसे कि कोटा के अंदर जब मैं पढ़ता था तब की मैं बात बता रहा हूं, अब आज का क्या कल्चर है मैं गए हुए काफी समय हुआ है, बहुत याद आती है, जाने की इच्छा भी है। और कोटा का कोई विद्यार्थी हो तो कमेंट करना, यस सर मैं कोटा से हूं, तो देर से आके फिर जरूर मिलूंगा मैं। दोस्त कोटा के अंदर हमने ये देखा है, या जो दिल्ली वगैरह जहां पर बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट चलते हैं, विद्यार्थी पढ़ने के लिए, नींद नहीं आने के लिए सिगरेट पीता है, जो बाम और जो ये विक्स वगैरह आते हैं इनका उपयोग करते हैं, कोई और प्रकार के जो ड्रग्स वगैरह आते हैं उनका उपयोग करते हैं, नींद नहीं आने की गोलियां लेते हैं, कई बार खाना अच्छा नहीं खाते हैं, कुछ भी खा रहे हैं ऊट पटांग सा, सैंडविच खा लिया, बर्गर खा लिया, पिज्जा खा लिया, आज तो जल्दी जल्दी में मंचूरियन खा लिया, सुबह उठते ही ब्रेड खा रहे हैं, ब्रेड जैम खा रहे हैं। दोस्तों ये सब चीजें उचित है थोड़ी, लेकिन है ना, रोज अगर हम 12 महीने 6 महीने कंटिन्यूअसली यही चीजें खाते आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और दोस्तों यदि आप अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं तो देखिए उसका जो है आपको खामियाजा पूरी लाइफ भुगतना पड़ता है। आपको सफलता मिले या नहीं मिले वो एक अलग बात है, लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य पर जरूर ध्यान देना चाहिए। हो सकता है कि कुछ लोग कहें कि ये तो भाई जो है देखो पढ़ने पढ़ने पे तो ध्यान देता नहीं है, खाने पीने पे ध्यान है, इसका शरीर पे ध्यान है। भाई शरीर पे ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि अपन है तो सारा जहान है, और अपन ही नहीं रहे तो फिर इस सारे जहान का क्या करोगे, इन सफलताओं का क्या करोगे, इस बड़े बड़े पदों का, इन नौकरियों का, इन सपनों का क्या करोगे जब अपन ही नहीं रहे। तो अपना रहना बहुत जरूरी है। और आजकल जो ये एक नई बीमारियां आ गई है जो मैंने तो कभी नहीं महसूस की, और ना मैं अभी भी जो है महसूस करता हूं, क्योंकि मैं अपने आप को हमेशा ऐसा ही सोच के रखता हूं कि कोई जिंदगी का भरोसा नहीं, क्षण भंगुर सा जीवन है, क्षण भंगुर सा जीवन है, आज है और कल नहीं, आज है और कल नहीं। तो फिर क्यों चिंता व्यर्थ में करनी है इस जीवन के लिए, इन सपनों के लिए, इन मेहनत जो है अच्छा है, जो कर रहे हैं वो अच्छा है, बस यही आपका जीवन जो है होना चाहिए कि जो कर रहा हूं वो अच्छा कर रहा हूं, जो मेरे पास है वो बहुत अच्छा है। हमें ये नहीं कोसना है कि भाई जो है मैं ये नहीं कर पा रहा हूं, मैं अमीर बनना चाहता हूं, करो भाई, बनना है सभी को, लेकिन उसके लिए मेहनत करते रहो, जितनी हो सकती है उतना करिए, स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। डिप्रेशन विप्रेशन जो ये आजकल फालतू की बीमारियां हैं इनसे बच कर रहिए। क्यों लाना, सोचना ही क्यों है कि मुझे आईएएस ही बनना है। अरे भाई मेहनत करनी है आईएएस के लिए, किताबें पढ़नी है आईएएस के लिए, नहीं बन पाया तो आरएएस बन जाऊंगा, आरएएस भी नहीं बन पाया तो क्या आरटीएस ज्वाइन कर लूंगा, वो भी नहीं बन पाया तो टीचर बन जाऊंगा, वो भी नहीं बन पाया तो यार मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाऊंगा, कुछ नहीं बन पाया कांस्टेबल, पटवारी, ग्राम सेवक, चपरासी, कुछ ना कुछ तो बन ही जाऊंगा। और कुछ भी नहीं बन पाया तो प्राइवेट धंधे कुछ कर लेंगे, वो भी नहीं कर पाए तो यार जीवन यापन के लिए तो बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। और इतना पढ़ लोगे ना कि आईएएस लेवल की तैयारी है तो यार जीवन में कुछ तो अच्छा ही कर जाओगे। दोस्तों जरूरी नहीं है कि आईएएस ही बनो, बहुत सारे एग्जाम्पल है आप दुनिया में देखिए जो आईएएस बनकर भी खुश नहीं है, और कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने आईएएस बनते बनते बहुत ऐसी सारी चीजें देख ली कि आज वो कहीं और ही है। कुमार विश्वास सर को देख लीजिए, विकास दिव्य कीर्ति सर को देख लीजिए, आप अवध ओझा सर को देख लीजिए, या फिर इसके अलावा जो एक जो नीलोत्पल नाम से जो है एक कवि हुए हैं, बहुत अभी बहुत मतलब वायरल रहते हैं, यंगर कवि है, वो आईएएस की तैयारी करते थे। मनोज तिवारी जी जो आपके लीडर है, आप उनको देख लीजिए। और ऐसे न जाने कितने तमाम उदाहरण हैं भारत के अंदर। जो आप रोमन सैनी सर को देख लीजिए, आप आईएएस और एम्स से डॉक्टर बनने का सपना देते हैं, उन्होंने अनअकैडमी जैसी बड़ी कंपनियां खड़ी करी है। और अलग पांडे सर को देख लीजिए, या अपने इसी प्रकार के बहुत सारे अलग अलग लोग हैं भारत के अंदर जिन्होंने जो है बहुत कुछ अच्छा किया है, आईएएस आरएएस से भी ऊपर उठ करके बहुत कुछ अच्छा किया है। राजीव सर को देख लीजिए आप, जो हिस्ट्री के आपके हैं, कितने फेमस है। आज वो एक आरएएस आईएएस के नहीं बन पाए थे, लेकिन अपना जीवन तो बहुत अच्छे से ज्ञापन कर रहे हैं, वो अपने आप को सफल मान रहे हैं। आज राजस्थानी भाषा को लेकर के कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं। निर्मल सर को देख लीजिए, स्प्रिंग बोर्ड के डायरेक्टर सर को देख लीजिए, कहां छोटे छोटे गांवों से उठ करके आकर के कहां ऊंचाइयों को छुआ है उन्होंने यार, है
तो फिर क्यों चिंता करनी है? व्यर्थ में जो है अपने स्वास्थ्य को खराब कभी मत करिए किसी भी चीज के लिए। स्वास्थ्य हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए इंसान की। अच्छा स्वास्थ्य ही आपका असली जो है ताकत है, क्योंकि अगर आप बीमार पड़ गए, 2 दिन 3 दिन बीमार रह गए, पूरा टाइम टेबल बिगड़ जाएगा, सब कुछ सेट खराब हो जाएगा। इससे बढ़िया है कि हम लगातार अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देवें, रेगुलरिटी मेंटेन करें, खाना अच्छा और हल्का ही खाना चाहिए विद्यार्थी जीवन में तो, और 80% ही भोजन करना चाहिए। मॉक टेस्ट नहीं देना। अब क्या होता है, हम ये सोचते हैं पढ़ रहे हैं, खूब अच्छे से याद है, लोगों के सामने कहानियां सुना देते हैं, लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी सभी कहानियां याद है, सीक्वेंस वाइज सब सुना रहे हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक मैथ के वगैरह के क्वेश्चन कर पा रहे हैं, लेकिन हमने कभी एग्जाम से पहले एग्जाम प्रेशर क्या होता है, समय प्रबंधन में कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, वो हमने सीखा ही नहीं। वो कहां से सीखा जाता है? मॉक टेस्ट है, हमने मॉक टेस्ट दिए नहीं, तो हमें क्या होगा, एग्जाम के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए मॉक टेस्ट जरूर देने चाहिए। मॉक टेस्ट देने से ही आपकी असली तैयारी का जो है वो अंदाजा लग जाता है। इसके बाद में आपको अफवाहों पर ध्यान देने का भी शौक होता है, और जहां पर सही जानकारी ही आपकी सही दिशा तय करेगी, लेकिन जब आप गलत अफवाहों के चक्कर में पड़ जाते हैं तो आप फंस जाते हैं। जैसे कि कई बार बात फैला दी जाती है, एग्जाम कैंसिल हो गया, हम उसी दिन सोच लेते हैं ठीक है अब तो पढ़ना बंद, और पता नहीं है कि सुबह एग्जाम है। अरे भाई अफवाहें खूब सारी उड़ जाती है, पेपर लीक हो गया है, वो हो गया है, वो हो गया है। ये फालतू की जो अफवाहें आजकल सोशल मीडियाओं पर उड़ती है, उनसे बचकर रहना है ना। हमें उन पर ध्यान नहीं देना है। अगर आपके पास में जो है एकदम कंफर्म जानकारी है, सही जानकारी है, उसी से आप जो है अपनी दिशा तय कर पाएंगे सफलता की। ठीक है, चलिए। टालम टोल करना, टालम टोल कभी नहीं करना है। हम जो है जैसे कि अभी ग्राम सेवक की वैकेंसी आने वाली है, पटवारी की आने वाली है, लैब असिस्टेंट की आने वाली है, एलडीसी की आने वाली है, हम सोच रहे हैं वैकेंसी आ जाए तब पढ़ेंगे, वैकेंसी आने के बाद सोचेंगे एग्जाम डेट आ जाए तब पढ़ लेंगे, एग्जाम डेट आने के बाद में पता चलता है कि एग्जाम आ गया, सिलेक्शन हो गया लोगों का, उन्होंने ज्वाइनिंग कर लिया और हम वेट ही करते रहे। तो कभी भी दोस्तों सही समय का इंतजार मत करो, समय को सही बनाओ। और जो गाना है कि अपना टाइम आएगा, मुझे ऐसा लगता है कि उसकी जगह ये होना चाहिए कि अपना टाइम लाना पड़ेगा, अपना टाइम लाना पड़ेगा। अपना टाइम आता अपने आप नहीं है, मेहनत कीजिए। उसने जिसने भी ये गाना लिखा है ना, गली बॉय, जिसमें ये वायरल हुआ था कि अपना टाइम आएगा, उस बच्चे ने, उस सिंगर ने 300 गाने लिखने के बाद वो एक गाना वायरल हुआ है। तो भैया ऐसे ही सफलता नहीं मिली। 300 गाने लिखने में कितना समय गया होगा, कितना सोचा होगा, कितनी मेहनत की होगी, कितनी बार जो है लिख लिख करके, प्रयास कर करके उस चीजों को अच्छा किया होगा कि एक ऐसा सॉन्ग निकला और उसने उसको वायरल कर दिया। तो दोस्तों आपको भी ऐसे ही जो है अपने समय का सही उपयोग करना है, और समय का इंतजार नहीं करना है कि सोमवार से पढ़ूंगा, मंगलवार से पढ़ूंगा। नहीं भैया, जो समय है अभी है तो अभी से ही पढ़ना शुरू कर दो। केवल एक विषय पर ध्यान देना, ये क्या छोटी मोटी गलतियां हैं, जैसे कि हम संतुलन नहीं बना पाते। जैसे ग्राम सेवक के अंदर मैं बात करूं, भी आने वाली वैकेंसी में 6 सब्जेक्ट है, हम क्या है गणित और विज्ञान जैसे मुझे आती है तो मैं उसी पे फोकस कर रहा हूं, मैं हिंदी पढ़ ही नहीं रहा, इंग्लिश पढ़ ही नहीं रहा, पॉलिटी पढ़ ही नहीं रहा, इंग्लिश हिस्ट्री पढ़ ही नहीं रहा। क्यों भाई? एग्जामिनर ने ये कहा है क्या जैसे मैथ अच्छी होगी उसको क्या सिलेक्शन देंगे? नहीं, वहां तो हर क्वेश्चन इक्वल नंबर का है, कोई भी क्वेश्चन करके आओ। जैसे कि लैब स्टूडेंट में देख लो, लैब स्टूडेंट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जीके सब कुछ है। अब सर जीके कैसे तैयार करूं? साइंस तो तैयार है भाई, साइंस के क्वेश्चन भी अगर सब सही हो गए तो 100 में से 200, 100 क्वेश्चन है, 100 के 100 सही कर लेना, 200 नंबर वहां भी आने वाले। जीके का एक क्वेश्चन सही कर लो तो भी 2 नंबर है, साइंस का कर लो तो भी 2 नंबर है। तो क्यों ना हम सभी सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज देवे। तो हमेशा जो है ये ध्यान रखें कि संतुलन वह चीज है जो आप पाते हैं, बल्कि वह है जो आप बनाते हैं। ठीक है, संतुलन वो चीज नहीं है जो आपको अपने आप मिल गई है, नहीं, आपको उसको बैलेंसिंग बनाना पड़ेगा। हर सब्जेक्ट को इक्विवेलेंट जो है आपको देना पड़ेगा। साथ ही साथ जो सब्जेक्ट छोटा है, जिसका पोर्शन छोटा है, उसको कम समय, लंबे सब्जेक्ट को जिसमें प्रैक्टिस ज्यादा जरूरत है जैसे गणित वगैरह, तो उसमें ज्यादा समय। ये सब आपको एडजस्टमेंट करना आना चाहिए, ये आपको अपने अपने अकॉर्डिंग करना होगा। इसी को कहा जाता है संतुलन। और लास्ट है आपका पॉइंट, रिवीजन की उपेक्षा करना। रिवीजन हम करते ही नहीं है, हम ये सोचते हैं बस पढ़ लिया याद हो गया। भाई आप जो है ना कोई एल्बर्ट आइंस्टीन नहीं हो, है ना, या कोई आप जो है स्टीफन हॉकिंग्स नहीं हो, या एलन मस्क नहीं हो कि एक बार पढ़ लिया सब समझ आ गया। भाई उनको भी वापस रिवीजन करना पड़ता है, तो अपन तो किस खेत की मूलियां हैं? हमें तो रिवीजन पे रिवीजन मारना ही पड़ेगा। कम से कम सिलेबस जो है आपको
जो पूरा का पूरा पाठ्यक्रम है आपके वैकेंसी का, वो 3 से 4 बार रिवीजन मारने के बाद जब आप टेस्ट सीरीज वगैरह में अच्छा स्कोर करते हैं तब आपका सिलेक्शन होता है दोस्तों। तो दोहराव सीखने की जननी है, कार्य का पिता है और सफलता का वास्तुकार है, ये जिंग जिंगलर ने कहा था। जिंग जिंगलर ने क्या कहा था कि दोहराव जो है वो सीखने की तो जननी है, यानी दोहराव कार्य करना, रिवीजन करना आपके सीखने की मां है, और उस पर कार्य करना, या कार्य का क्या है, दोहराव जो है वो कार्य का क्या होता है, कार्य को बार बार करना, उसका पिता होता है, और सफलता का जो है वास्तुकार होता है, यानी जो आपको सक्सेस मिलेगी उसका आर्किटेक्चर जो होता है वो कौन होता है, आपका रिवीजन होता है। ये जिंग जिंगलर ने कहा था, और ये बात आप अब से याद रखना कि सफलता की जननी दोहराव जो है, दोहराव सीखने की जननी है, कार्य का पिता है और सफलता का वास्तुकार है। इसी के साथ ये कुछ मैंने 10-12 पॉइंट आप लोगों के समक्ष रखे हैं, इन पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखिएगा। ये प्रिंट जो है पीडीएफ ये आपको मिल जाएगी आपके टेलीग्राम पर, आप चाहें तो इन पॉइंट्स को अपनी कॉपी में नोट डाउन रखें और इसे प्रिंट करवाकर अपनी जो है बढ़िया तरीके से जहां भी पढ़ते हैं वहां लगा लेवे और ये पॉइंट बार बार अपने दिमाग में रखें। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।